मृत्यु का समय अनिश्चित है और एक कटु सत्य भी है। हम सभी को जीवन बीमा बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है ताकि हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और वे सुरक्षित रहे, उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े और दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति का सामना न करना पड़े। इसलिए जीवन बीमा कराना बहुत जरूरी है। मुखिया या परिवार के मुख्य सदस्य जो कमाने वाले हैं, उनकी जीवन बीमा करा लेने के बाद सबसे जरूरी पहलू है दोस्तों कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को क्लेम संबंधी जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक उन्हें क्लेम संबंधी जानकारियां नहीं होगा तो वो मृत्यु दावा के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और उसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे उनकी भी जानकारी उनको मालूम रहना चाहिए कि जीवन बीमा में डेथ क्लेम कराने के लिए उनको कौन कौन सी आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया हमको मालूम रहना चाहिए, हमारे परिवार वालों को ये जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जीवन बीमा में डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए क्या क्या नियम हम चलते रहते हैं, किस तरह से इस प्रोसेस को करना चाहिए, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यक होगी, जीवन बीमा कंपनियों को क्या क्या सूचना देना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी और उसको हमको संभाल कर रखना है। जीवन बीमा को सबसे पहले जान लेते हैं। जीवन बीमा एक संविदा है, एक करार है जीवन बीमा कंपनी और उस बीमित व्यक्ति के बीच में। जो बीमित व्यक्ति हर प्रति माह एक राशि जमा करती है जीवन बीमा कंपनियों में, उसके बदले में जीवन बीमा कंपनियां वादा करती है कि उनकी असामयिक मृत्यु पर उनके नॉमिनी को बीमा की राशि प्रदान कर दी जाएगी। ये दोनों के बीच में एक संविदा होता है। अब आते हैं जीवन बीमा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है कि जीवन बीमा में मृत्यु दावा हितलाभ होता है और दूसरा होता है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी हितलाभ। अब इसको किन किन चरणों में हम इसको देख सकते हैं, हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमें जीवन बीमा कंपनियों को मृत्यु की सूचना देना होता है। एक लिखित आवेदन करके बीमा कंपनी को सूचित करना होता है कि अमुक अमुक व्यक्ति की इस कारण से डेथ हो गया है, उनकी जीवन में निहित जितनी भी पॉलिसियां हैं उनकी मृत्यु दावा का क्लेम स्वीकार कर राशि नॉमिनी को प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले हमने इंटीमेशन दिया, सूचना दिया बीमा कंपनी को। अब जीवन बीमा कंपनियां भी डेथ क्लेम को दो कैटेगरी में बांटती है। डेथ क्लेम दो कैटेगरी में बांटती है, कौन कौन सा है? पहला जो है वो है अर्ली क्लेम का और दूसरा है नॉन अर्ली क्लेम का। अर्ली क्लेम का मतलब होता है कि अगर पॉलिसी लेने की पहले 3 वर्ष के अंदर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे एक्सीडेंटल हो, नॉन एक्सीडेंटल हो, हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन के कारण हो, किसी भी कारण से उनकी डेथ हो जाती है तो वो जो केस होगा वो अर्ली क्लेम के अंतर्गत आएगा। यानी कि अर्ली क्लेम में वह प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है डेथ क्लेम प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। क्यों समय लगता है? क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है इंश्योरेंस कंपनियां कि वो चीजें जो है वो सारा चीज सही पाया गया नहीं, उस नियम शर्तों को फॉलो करते हुए पाया गया कि नहीं, उन्होंने कोई तथ्यों को छुपाकर इंश्योरेंस तो नहीं लिया था। ये सारे चीज वेरीफाई करने के बाद ही जीवन बीमा कंपनियां क्लेम को पेमेंट करती है नॉमिनी को। नॉन अर्ली क्लेम की केस में ऐसा नहीं होता है। नॉन अर्ली क्लेम की केस में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ता है और क्लेम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो अर्ली क्लेम में ही हमें ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। 3 साल के पहले अगर कोई क्लेम्स आ जाता है तो उसमें ज्यादा कस्टमर को प्रॉब्लम्स होता है। अब बात करते हैं हम क्लेम की आवश्यक डॉक्यूमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे जब डेथ क्लेम अप्लाई करेंगे। डेथ क्लेम अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को आप एक जगह एकत्रित जरूर कर लीजिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एक लिखित आवेदन बना लीजिए डेथ क्लेम से रिलेटेड, जो आपके कंप्यूटर हमारे स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। आप चाहे तो फॉर्मेट हमारे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। दूसरा चीज है आपने लिखित आवेदन दे दिया। आप लिखित आवेदन देने के बाद बीमा कंपनियां आपको फॉर्म देगी डेथ क्लेम का,
4, 5, 6 फॉर्म हो सकते हैं। डिस्चार्ज फॉर्म भी होता है, उसमें पंचनामा के फॉर्म्स होते हैं। सारे फॉर्म्स को आप अच्छे से भर लीजिए। अब भरने का प्रोसीजर भी हमारे दूसरे वीडियो में हमने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि कहां कहां पर आपको क्या क्या भरने हैं। सारा चीज आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, उसको उसी हिसाब से बड़े ध्यान से बारीकी से आपको फॉर्म्स को भरने हैं। अब डॉक्यूमेंट कलेक्शन करने की बात है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या कलेक्शन करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट में आपको कलेक्शन करना है सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट, चाहे वो म्युनिसिपल ऑफिस से हो, चाहे नगर पंचायत से हो, चाहे जिला पंचायत, जहां से भी डेथ क्लेम सर्टिफिकेट बनता है, चाहे वो पुलिस थाने से हो, जहां से डेथ क्लेम बनता है वहां से आप डेथ सर्टिफिकेट बना लेते हैं। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के बाद जो डेथ हुआ है, डेथ पर्सन जिनका बीमित व्यक्ति है, उनकी आईडी प्रूफ वगैरह रखिए आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपके पास होगा, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की भी जरूरत पड़ेगा, उनकी 2-3 कॉपियां आप जरूर रखिएगा। NEFT फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नॉमिनी यानी कि बेनिफिशियरी का। जो भी नॉमिनी होगा उनकी सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, चाहे उनकी पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, उनकी बैंक की डिटेल्स हो। बैंक की डिटेल्स में ध्यान रखें कि उनका नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। नाम मिसमैच होने की कंडीशन में भी डेथ क्लेम रुका रहता है, बैंक की वजह से और आपके नाम डॉक्यूमेंट की वजह से। तो उनको बिल्कुल अप टू डेट रखिए, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से भी क्लेम बहुत बार होल्ड में रखा जाता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आवश्यक रिक्वायरमेंट में अगर डेथ अगर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन से डेथ होता है, तो हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट A to Z यानी कि एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक की सारी रिपोर्टिंग आपके पास होनी चाहिए और उनकी जेरॉक्स कॉपी करा के आपको रखना है 2 से 3 सेट। हॉस्पिटल की सारी रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करना है और आपको मृत्यु फॉर्म में एक फॉर्म होगा चिकित्सा प्रमाण पत्र का, जिसमें उस चिकित्सा अधिकारी का जिन्होंने इलाज किया है उनका सिग्नेचर की जरूरत पड़ता है, वहां पर आपको फिलअप कराना पड़ेगा। अब आते हैं यहां पर कि आपने हॉस्पिटल की सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए। अब अगर केस ये हुआ कि आपको एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो एक्सीडेंटल डेथ की कंडीशन में आपको FIR की कॉपी लगेगा। FIR की पूरी रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल गए तो उसकी भी रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद आप एक साथ अप्लाई करेंगे। सारा चीज भर लेने के बाद जीवन बीमा कंपनियों में आप जमा करेंगे, उसके बाद ही क्लेम प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आप फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको बार बार फॉलोअप भी लेते रहना चाहिए। आप अपने एजेंट से निरंतर लगे रहेंगे और आप उनसे संपर्क में रहेंगे। अगर एजेंट से आपको समय नहीं मिल पा रहा है या नहीं दे पा रहे हैं, तो आप खुद LIC ऑफिस जाकर या जिस भी इंश्योरेंस कंपनी में आपकी पॉलिसी है वहां पर जाकर खुद ही फॉलोअप लेते रहिए, ताकि आपका क्लेम में ज्यादा समय न लगे और जल्दी से जल्दी आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाए। ये सारी प्रक्रिया आपको ध्यान से रखना है, सारी चीजें, सारी डॉक्यूमेंट को कवर करते हुए। तो ये सारा चीज डॉक्यूमेंट फिलअप करने के बाद आप वहां पर जमा कर देंगे। डेथ क्लेम कितने दिनों के अंदर अप्लाई करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था और बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज भी आया कि डेथ क्लेम कितने दिनों के अंदर करना चाहिए। वैसे डेथ क्लेम तो 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिन के भीतर डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर डेथ क्लेम में लेट हो जाता है तो भी बीमा कंपनियां आपके दावे को रिजेक्ट नहीं करती है, वो स्वीकार कर लेती है। आप एक लिखित आवेदन देना होता है। डेथ क्लेम में कितने दिन का समय लग सकता है? 1 महीने से 3 महीने का समय डेथ क्लेम के लिए लग सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट पूरा ना होने के कारण कई बार 6 महीने और साल भर से भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। इसलिए बार बार सलाह दी जाती है कि आप लगातार अपने LIC ऑफिस के टच में रहें, अपने एजेंट के टच में रहें, ताकि क्लेम्स जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो जाए। सारे डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करेंगे उनकी एक कॉपी आपके पास जरूर रहना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थितियों में आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत पड़ा या फिर वहां पे ऑफिस में मिसमैच हो गया या मिसिंग हो गया डॉक्यूमेंट, तो आपके पास वो रहना चाहिए ताकि आप प्रूफ रहे। और रिसिप्ट की जो आपकी कॉपी है, पावती जो आपको मिलेगा,
उनको बड़े संभाल कर रखना है जब तक क्लेम की राशि आपके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में नहीं आ जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर करने के बाद आपका डेथ क्लेम सेटलमेंट हो जाता है और जल्दी से जल्दी आपके खाते में पहुंच जाता है। आज का यह वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। डेथ क्लेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप हमें कमेंट कर पूछिए, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आपको नीचे लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं डेथ क्लेम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए और लोगों तक, दूसरों तक भी ये शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को डेथ क्लेम से रिलेटेड समस्याएं हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अपने मित्रों, अपनी फैमिली को जरूर कीजिए कि ये सारी बातों को ध्यान में रखें और उसके बाद ही डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करें। आज के बस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर आपको और भी इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो चेक कर लीजिए। टर्म राइडर से रिलेटेड, नवीन पॉलिसी से रिलेटेड और जितने भी सॉल्यूशन है इंश्योरेंस से रिलेटेड, चाहे पॉलिसी ट्रांसफर हो, चाहे लोन की फैसिलिटीज हो, चाहे NEFT हो, चाहे नेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। उस वीडियो से ऑनलाइन पेमेंट करना हो सारा चीज आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।